हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक और आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं पहले टॉपिक आपको दिखाता हूं। एक तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। और इस पे सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पे से कि भारत से जो बड़े 6 देश हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद जो आसपास के एरिया हैं कर्क रेखा से रिलेटेड कौन सी मतलब कि टच कर रही है उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद है जो बिंदु हैं कि चारों जो दिशाएं हैं उनके कौन कौन से जो लास्ट में बिंदु हैं वो कौन कौन हैं। और फिर इसके बाद पड़ोसी राज्य से कितनी सीमाएं लगी हैं वो क्वेश्चन हो जाएगा। और लास्ट में है भारत पाक, जो भारत के जो राज्य हैं पाक से कितने पहले तो स्टेट से टच करते हैं और प्लस कितना एरिया टच करते हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी पता है कि एग्जाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चन एक से या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है इस पे, सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा प्रदान की थी? तो याद रखिएगा ईरानियों ने दी थी, पारसियों ने। और फिर उसके बाद बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संख्या से लोकप्रिय था? तो क्या हो जाएगा, जम्बू द्वीप से लोकप्रिय था। फिर इसके बाद दिया गया सर्वप्रथम हिमालय एवं विंध्य पर्वतों, इंपॉर्टेंट है, विंध्य पर्वतों के बीच जो स्थित भूभाग है उसको कौन सी उपमा प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मावत अथवा आर्यवत। ठीक है, अब देखिए यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए सबसे पहले कि भारत से 6 बड़े देश हैं उनको बताया गया है इस पे। ठीक है, एरिया के इस पे 7वें नंबर पे भारत आता है। तो सबसे बड़ा रूस हो जाएगा, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है और फिर लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए RC हाँ, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, बट इसको बाद में करूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है इस पे। ठीक है, तो इसको मैं ट्रिक से भी आपको बताऊंगा। ठीक है, बट अभी क्या है, अभी वैसे याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, रूस है, फिर इसके बाद कनाडा है, कनाडा के बाद क्या आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, फिर इसके बाद चीन है और फिर इसके बाद है ब्राजील और फिर इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है फिर इससे बोला गया है अगरतला, जबलपुर और उज्जैन तथा गांधीनगर में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी। ठीक है, तो ये देखिए जो मैंने वाली बुक ली है ना, ये परीक्षा वाणी की है, ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, तो उससे मैंने ये क्वेश्चन से निकाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है जोधपुर, दिल्ली और कोलकाता तथा नागपुर में से कौन सा कर्क रेखा से सर्वाधिक जो निकट है, कौन हो जाएगा, वो कोलकाता हो जाएगा। फिर इसके बाद है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है? अब ये पूछा गया कर्क रेखा के ऊपर, तो कौन सा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। और फिर इसके बाद है बेंगलोर और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिकतम दक्षिणवर्ती है? तो क्या हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा। फिर इसके बाद है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? यहाँ पे बोला गया, ध्यान दीजिएगा, नहीं मिलती है बांग्लादेश से, तो किसका हो जाएगा, मणिपुर से हो जाएगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो ये 7 सिस्टर्स हैं, ईस्ट वाले स्टेट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर स्टेट कौन से देश से मिलता है, कौन से देश से नहीं मिलता है, और ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन अगर उधर से आता है तो कंफ्यूजन हमेशा होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद दिया गया भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? अब देखिए आ गया क्वेश्चन ये कि कौन सी भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की। फिर है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, नेपाल से भी इसकी सीमा मिलती है, भूटान से भी मिलती है और चीन से भी मिलती है। ठीक है, तो ये स्टेट याद रखिएगा, सिक्किम है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा।
और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? हाँ, भारत के कितने राज्य, देखिए ये देखिए, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों जो हैं उनके स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं, समुद्र से नहीं स्थलीय से बोला गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17 स्टेट्स हैं। और भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र है, गोवा है, ये सब किनारे किनारे पे हैं। कर्नाटका हो गया, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और ये लास्ट में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 4 दक्षिणी राज्य जो हैं, पहला क्या है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश 6 हो जाएगा, कर्नाटक का 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया, देखिए अब आ जाते हैं हम लोग बिंदु पे। तो सबसे पहले ऊपर नीचे, मतलब कि नॉर्थ ऊपर हो जाएगा, साउथ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दक्षिण बिंदु में क्या आ जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जिसको और क्या बोलेंगे? ग्रेट निकोबार द्वीप बोलेंगे। ठीक है, तो नीचे साइड क्या हो जाएगा? दक्षिणम पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा गांधी पॉइंट। और उत्तम जो पॉइंट है, उत्तरम पॉइंट जो बिंदु आ जाएगा नॉर्थ का, वो हो जाएगा इंदिरा कॉल। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और फिर इसके बाद है जो पश्चिम का है, पश्चिम बिंदु, वो हो जाएगा गौरामोता, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मे भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। और फिर जो पूर्व का बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश में, और इसको क्या बोलते हैं? किबिथु बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट है मुख्य भूमि की दक्षिण, अगर मुख्य भूमि मतलब कि इंडिया के जो एरिया है उससे अगर देखेंगे मुख्य भूमि से, तो कन्याकुमारी हो जाएगा तमिलनाडु में जो है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग पड़ोसी देश से जो सीमा, इससे क्वेश्चन देखिए बहुत यूपी TSSC में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा इससे, और पूछा भी गया था पहले भी। इस पे बताना है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उससे भारत कितने सीमा की लंबाई में है। ठीक है, कितना टच करता है, किससे वो हो जाएगा। तो पहला इस पे दिया गया, देखिए सबसे ज्यादा क्या है? बांग्लादेश से टच करता है, वो कितनी हो जाए किलोमीटर है? 4096.7 जो है किलोमीटर पे है, टच करेगा ये। और जो चीन से टच करता है वो कितना हो जाएगा? 3488 किलोमीटर। और फिर नेक्स्ट है भारत और पाक, तो भारत और पाक में कितना हो जाएगा? 3323 किलोमीटर। ठीक है, वैसे किलोमीटर पूछा नहीं जाता, बट थोड़ा सा याद रखिएगा कि मे बी वैसे बहुत रियल केस में पूछ सकते हैं। मेन यही है कि हमारा किससे कौन सा कितने किलोमीटर या टच करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस पे हो जाएगा? बांग्लादेश पे। और फिर इसके बाद आ जाएगा चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है, फिर भूटान है। ठीक है, अब देखिए भूटान में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, ये देखिए भूटान और इसका पूछा भी गया है, और अफगानिस्तान का भी पूछा गया, बट इस पर शो नहीं करा गया। अभी एग्जाम में पूछे जा सकते, आगे वाले जितने भी एग्जाम आ सकते हैं उनमें पूछा जाएगा। और खास तौर पर यूपी TSSC जो पेट वाला एग्जाम होना है, अब तो चेंज हो गई है डेट, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से ही आएंगे। ठीक है, तो म्यांमार हो गया। म्यांमार देखिए अब वैसे नंबर पूछता है कि कौन से नंबर पे हैं, तो फर्स्ट पे क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, सेकंड पे हो जाएगा चीन, थर्ड पे पाकिस्तान है, नेपाल हो जाएगा 5 पे, म्यांमार हो जाएगा नेपाल हो जाएगा 4th नंबर पे, और म्यांमार हो जाएगा 5 पे, भूटान हो जाएगा 6 पे, और अफगानिस्तान हो जाएगा लास्ट। ठीक है, तो देखिए याद करना कैसे है, बांग्लादेश देखिए अलग कर दीजिए क्योंकि फर्स्ट नंबर पे, और अफगानिस्तान अलग कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सबसे छोटा देश वैसे देखा जाए तो क्या है, इनमें से क्या है? भूटान है, तो भूटान को आपको नीचे कर दीजिए बिल्कुल। फिर इसके बाद है म्यांमार, फिर है नेपाल, फिर है पाकिस्तान, और फिर है चीन। ठीक है, तो बड़े देश से भी आप कर सकते हैं, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप लोग को जल्दी से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं जो हमारे राज्य हैं और पाकिस्तान सीमा से टच करते हैं, वो कौन कौन से? सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर है, फिर राजस्थान है, फिर पंजाब है, फिर गुजरात है। ठीक है, तो अगर नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो पहले में क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, सेकंड में राजस्थान है, थर्ड में पंजाब है, और फोर्थ में क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। कितने किलोमीटर है? तो क्या हो जाएगा? 1225 ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, और 1037 हो जाएगा राजस्थान का, और पंजाब का कितना है? 553 किलोमीटर हो जाएगा, और गुजरात का कितना हो जाएगा? 508 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इस पे
ये मान के चलिए कि इसी से क्वेश्चन से हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है, और हर एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी में तो कंफर्म है कि इससे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको रिवाइज एक बार और कर लीजिएगा। और ऐसे ही अब ये मान के चलिए कि हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए बुक तो बहुत रियल केस में कोई अच्छा पढ़ने वाला होगा तो वही पढ़ना है, वरना ज़्यादातर लोग चैनल से ही हो जाते हैं, और अच्छा खासा हो भी जाता है चैनल से कि काफ़ी चीज़ें समझ में भी आ जाती है। बट हम क्या करेंगे, हम खाली बुक से ही देखेंगे, और परीक्षा वाड़ी की बुक सबसे अच्छी मानी जाती है, पीसीएससी लेवल की भी है। ठीक है, और वनडे एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उससे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हीं यही इतने ज़्यादा इस बुक में हैं कि अगर इसी को आप लोग रट लेंगे तो एग्ज़ाम ज्योग्राफी जो क्वेश्चन आएगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वनडे एग्जाम में आप लोगों को पता है कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बट ये रहता है कि घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। और प्लस क्वेश्चन कभी कदार ऐसा होता है सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल आ जाता है, बट उस पर भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो रिवीजन मस्ट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों काम आप लोग का हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और नया क्वेश्चन भी आप लोग को मिल जाएगा, और पूरी पूरी लिस्ट मिलेगी। लिस्ट का मतलब ये हो जाएगा, फिर अगर उस टॉपिक से, जैसे यही वाला क्वेश्चन है भारत से सब बड़े शीर्ष जो 6 देश हैं कौन कौन से हैं, तो इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।